गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जानते ही होंगे जो अपनी क्लासेज रेगुलर चल रही हैं देन बीएससी पार्ट फर्स्ट की। और बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी अपन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अपना पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर का नाम है मैकेनिक्स। पेपर का नाम है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। क्लियर। देन अब इसमें अपना जो यूनिट चल रहा है वो यूनिट चल रहा है अपना फर्स्ट यूनिट चल रहा है। फर्स्ट यूनिट में अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड। चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड। देन रिलेटिव रोटेशनल मोशन। रिलेटिव रोटेशनल मोशन। क्लियर। इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसमें अपन स्टडी कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट कहाँ पर? अर्थ पर। आपने कल जितना सीखा कि रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ, मोशन रिलेटिव टू अर्थ, आपका जो कल टॉपिक चल रहा था। देन मैं यहाँ डालता हूँ हेडिंग अप, कौन सा? कि मोशन रिलेटिव टू अर्थ। मोशन रिलेटिव टू अर्थ। इस टॉपिक को कर रहे थे, मैं बता रहा था आप लोगों को कल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में अपन क्या देख रहे थे? फर्स्ट पॉइंट आपका इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या देख रहे थे? इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या देख रहे थे अपन? इफेक्ट देख रहे थे। क्लियर। कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे। काफ़ी डीप में एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके डायग्राम बना के डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके अपन एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से कर चुके हैं। कर चुके हैं या नहीं कर चुके? कर चुके हैं। और अपन फाइनली कहाँ पहुँच गए थे उस चीज़ को लिख रहा हूँ। जहाँ पहुँच गए थे उस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं अपन यहाँ। यदि आपको याद हो कि आपका रिलेटिव रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपका घूर्णी निर्देश तंत्रों में त्वरण का रूपांतरण समीकरण, आपको याद हो कि क्या लिखा था? ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। यही लिखा था या नहीं लिखा था आपने? कल इसी को लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था। देन अब आपने जो पार्टिकल माना था वो कहाँ पर माना था? रेस्ट पर माना था। देन ये क्या है आपका? यहाँ पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन है। कोरियोलिस एक्सेलरेशन है तो देन कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो केवल मूविंग पार्टिकल पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? मूविंग पार्टिकल पर। अब अपना पार्टिकल यहाँ पर कहाँ पर है? रेस्ट पर है। तो देन इसकी वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। और आपका जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर था? जी माइनस के कैप डैश के बराबर था या नहीं था? कल देखो मैं सब चीज करवा चुका हूं ये चीज, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। ए वेक्टर किसके बराबर था? जी माइनस के कैप डैश, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे की ओर। मतलब ऊपर कौन सी? वर्टिकल अपवर्ड, मतलब जेड डायरेक्शन, मतलब के कैप डैश। तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस के कैप डैश। देन ये है आपका एक्चुअल या रियल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी। यही था कि रियल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी। और ए डैश वेक्टर क्या था आपका? ए डैश वेक्टर की वैल्यू थी आपके क्या? जी लैम्डा वेक्टर। जी लैम्डा मतलब अपरेंट एक्सेलरेशन, अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ड्यू टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन ये था या नहीं था? देन ये सारी वैल्यू आपने क्या कर दी थी? सब्स्टिट्यूट की थी। उसके अलावा भी आप देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन। देन क्या आया आपका यहाँ पर? जी लैम्डा वेक्टर इक्वल्स टू जी
माइनस के कैप डैश माइनस ये 0 हो गया और ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यही फाइनली अपनी वैल्यू क्या बच रही थी, रिमेन बच रही थी। दैट इज इक्वेशन नंबर जो भी वॉट जो भी है। अब मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर 1, आपकी जो भी आई हो, मुझे याद नहीं कल कौन सी आई थी। क्लियर। देन अब आपने कल ओमेगा निकाला था और आर वेक्टर निकाला था, याद करो ओमेगा और आर वेक्टर। मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाकर उसको रिकॉल करवाने के ट्राई करता हूं आप लोगों को। देखो ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर को बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, आप कहेंगे सर इतने सारे क्या बना दिए ये। ठीक है, ये ओमेगा था, अब पेन दूसरा ले लेता हूँ। ये पॉइंट था ओ डैश, ये था ओ, ये एंगल लैम्डा, जिससे ये एंगल भी लैम्डा हो गया था। ठीक है, ये एक्स डैश, ये जेड डैश, ये वाई डैश। देन आपको पता हो ये लैम्डा एंगल था, ये कितना एंगल था 90 माइनस लैम्डा था। देन आपका यहाँ पर ये एंगल क्या था, देखो किन किन के बीच में, ये वाला और ये वाला, ये पूरा एंगल क्या था, लैम्डा था। और यहाँ पर यदि मैं ड्रॉ करूँ तो देन आपका ये एंगल की वैल्यू क्या थी, लैम्डा थी। ये कौन सा हो गया आपका माइनस वाई डैश, कौन सा हो गया माइनस वाई डैश। याद है, कुछ कुछ आया याद। अब देखो आपको ओमेगा वेक्टर निकाल रहे थे, ओमेगा वेक्टर ये रहा लैम्डा। देन इसके इधर कंपोनेंट कॉस, इधर क्या आया साइन। यदि आपको याद हो ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश, यही आया था या नहीं आया था, चेक कर लो, यही वैल्यू आई थी कल। देन यहाँ से ओमेगा के दोबारा कंपोनेंट बता दिए एक्स और जेड में। देन अब आपने निकाला था आर वेक्टर दैट इज ये क्या है आर वेक्टर है और ये क्या है आर है। ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, ये क्या है रेडियस ऑफ रोटेशन है। देन आर वेक्टर निकालने के लिए आपको याद हो मैंने ये हटा दिए थे, ये काम का नहीं था। आपने एक मिनट काम का क्या था एक्स डैश हटा दिया था, क्या काम का नहीं था आपने, ये क्या है अपना यहाँ पर आर वेक्टर। ठीक है, देन ये एंगल क्या था लैम्डा। देन उधर जेड डायरेक्शन में कॉस और इधर क्या आएगा माइनस वाई डैश डायरेक्शन में साइन। क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव में ही है, ये कहां पर है आपका नेगेटिव में। माइनस वाई डैश डायरेक्शन में क्या है साइन लैम्डा। यदि आपको याद हो आर वेक्टर इक्वल्स टू आया था माइनस आर साइन लैम्डा जे कैप डैश प्लस आर कॉस लैम्डा के कैप डैश। आया था या नहीं आया था। आप सोच रहे होंगे सर ये एंगल कैसे बना दिया। भाई इस वीडियो को ना देखे डायरेक्ट, इससे पिछले वाले वीडियो को देखे, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगा कि ये किस तरीके से एंगल लिए, किस तरीके से आपने ये आर वेक्टर निकाला। ये सब कल निकलवा चुका हूं, लेकिन आज मैंने दोबारा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है, जिससे रिकॉल हो गया है कि हाँ ऐसे निकाला था। ठीक है, वो क्या रिकॉल काम किया, समझाया नहीं है। क्यों, क्योंकि कल पूरी वीडियो इसी चीज पर थी, वीडियो इसी चीज पर थी। और आपको याद होगा कि यहां से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आई थी, आर कॉस लैम्डा। आया था या नहीं आया था। यहां से कैसे कि भाई ये आर है, तो देन यहां पर आपने क्या बना लो, इसको एक ट्राइंगल बना लो। यहां पर कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा, देन यहां पर आर, ये क्या हो जाएगा कॉस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा आर आपका। यहाँ पर यहाँ वैल्यू निकालेंगे कॉस लैम्डा की वैल्यू, कॉस लैम्डा या साइन लैम्डा चेक करते हैं। कॉस लैम्डा निकालो एक बार इस ट्राइंगल में। कॉस लैम्डा क्या आएगा आपका आधार बटे कर्ण, बेस क्या हो जाएगा बोरा, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या हो गया आर बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका 90 के सामने आर। तो देन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा। देन यही वैल्यू निकाली थी, इसी वैल्यू को आपने क्या किया था कल फाइंड किया था, इसी वैल्यू को आपने क्या किया था कल फाइंड किया था और इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया था। तो देन आपके r की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर r वेक्टर इक्वल्स टू
माइनस आर कॉस लैम्डा साइन लैम्डा जे कैप डैश प्लस यहाँ पुट करेंगे आपका क्या आएगा कैपिटल आर कॉस स्क्वायर लैम्डा और के कैप डैश। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा कि आर कॉस स्क्वायर लैम्डा के कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो देन आपका आर आ गया, ओमेगा आ गया। क्लियर है? देन अब आपने एक मिनट, देन यहां पर ये दोनों चीजें आ गई है। अब इसको यहां पर वैल्यू पुट करनी थी, तो यहां पर वैल्यू पुट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश किया, इसको सॉल्व कर देता हूं, जिससे भाई 3 वैल्यू को रखूंगा इतनी बड़ी बड़ी, तो देन उससे कोई फायदा नहीं है। इनको सॉल्व कर लेता हूं, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ओमेगा क्रॉस आर निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं मैं? ओमेगा क्रॉस आर निकाल रहा हूं। तो ये देखो, सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर के लिए ओमेगा क्या है? ओमेगा है ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस मतलब माइनस आर कॉस लैम्डा साइन लैम्डा जे कैप डैश, दिख रहा है सबको? जे कैप डैश प्लस नीचे लिख रहा हूं आर कॉस स्क्वायर लैम्डा के कैप। यही आया था या नहीं आया था? और क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना मैं क्या कर रहा था? सिखा रहा था कि आपका जे कैप डैश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जे कैप डैश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? 0। जे कैप डैश का के कैप डैश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ओमेगा आर कॉस क्यूब लैम्डा और आई कैप डैश आ जाएगा। जे क्रॉस के कैप डैश आई कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? प्लस के कैप डैश का जे कैप डैश के साथ क्या आएगा? उल्टा हो रहा है, J2 के नहीं K2 J है, मतलब माइनस आई कैप डैश। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, माइनस उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा आर साइन लैम्डा स्क्वायर कॉस लैम्डा और क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से आपका आई कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आई कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा कॉस लैम्डा आई कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। देन आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है। क्या? ओमेगा आर कॉस लैम्डा आई कैप डैश कॉमन आ रहा है। आई कैप डैश क्या आ रहा है? कॉमन। तो क्या बचा इधर? कॉस स्क्वायर लैम्डा और इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर लैम्डा। और कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपका क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ओमेगा आर कॉस लैम्डा आई कैप डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ओमेगा आर कॉस लैम्डा आई कैप डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू आपकी ये आई या नहीं आई? क्या ओमेगा आर कॉस लैम्डा आई कैप डैश आई या नहीं आई? कि ओमेगा आर कॉस लैम्डा आई कैप डैश आई या नहीं आई? बताओ, कोई समस्या किसी को? किसी भी तरीके का कोई डाउट है? किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट? ओमेगा आर कॉस लैम्डा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान ले आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। देन यहाँ ये आ गया। अब ओमेगा के साथ फिर दोबारा उसका क्या है? मल्टीप्लाई। देन ओमेगा के साथ ये जो है वैल्यू इसका मल्टीप्लाई। क्या? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो ओमेगा की वैल्यू याद हो क्या है? मेरे को तो याद नहीं है क्या है ओमेगा की वैल्यू। ये रे, यहाँ से देख लो, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश और क्रॉस में क्या करना है? ये ओमेगा आर कॉस लैम्डा आई कैप डैश। क्या करना है? आई कैप डैश। तो अब आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लिख देंगे ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? जे कैप डैश क्रॉस आई कैप डैश।
जे कैप डैश क्रॉस आई कैप डैश क्या होगा, माइनस के कैप डैश होगा या नहीं होगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस के कैप डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के कैप डैश हो जाएगा, प्लस अब के क्रॉस आई तो सिंपल जे कैप डैश, देन क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा आपका जे कैप डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे कैप डैश। दैट इज इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी, इसको डालना इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में क्या करने पर सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी, इस पूरे की वैल्यू निकाल लिए, देन वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, देखो जी लैम्डा बराबर क्या है आपका, ठीक है, वैल्यू पूरी क्या कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आपका क्या हुआ यहाँ पर कि जी लैम्डा वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया, माइनस जी के कैप डैश माइनस में ये पूरी वैल्यू, माइनस में ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस के कैप डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा और जे कैप डैश आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। देन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का क्या कर रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस जी के कैप डैश माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा के कैप डैश और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा जे कैप डैश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पर माइनस साइन के साथ मैं कॉमन लूँगा, क्या लोगे कॉमन, माइनस साइन के साथ क्या, जी लैम्डा बार जी लैम्डा वेक्टर माइनस साइन के साथ के कैप डैश कॉमन लूँगा, देन क्या हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा क्या आ जाएगा, जे कैप डैश आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और ये क्या आ गया आपका अपरेंट एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया अपरेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये हो गई, जी लैम्डा वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई समस्या, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का किसी को कोई समस्या, हाँ बताओ। अब देन यहाँ पर इसका क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, कि जी लैम्डा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि भाई मॉड ऑफ जो जी लैम्डा है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, उसकी वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड। मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, रूट्स ऑफ जे कैप डैश का स्क्वायर, देन माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, यानी ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा और जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। किसी को कोई शंका है, कोई डाउट है किसी को, यहाँ पर कोई डाउट है क्या, नहीं है। देन अब देखो आपके यहाँ पर क्या है कि चूंकि ओमेगा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कि ओमेगा एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, कि ओमेगा क्या है बहुत छोटी, तो ओमेगा स्क्वायर और छोटी और उसका भी स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटी, तो देन आपका ये जो फर्स्ट टर्म दिख रही है आपको ये वाली, ये क्या हो जाएगी बहुत छोटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नेग्लेक्ट मान सकता हूँ या नहीं मान सकता, क्या मान सकता हूँ इसको नेग्लेक्ट, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है। तो ओमेगा जैसे ओमेगा मान लो 1/2 है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 1/4 और ओमेगा की पावर
स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगी 1/16, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में मैं इसको क्या मान लूंगा, नेग्लेक्ट मान लूंगा। अतः g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा के सापेक्ष ओमेगा की पावर 4 r स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा कॉस स्क्वायर लैम्डा को नगण्य मानने पर क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। जब नेग्लिजिबल मान लोगे तो क्या आ जाएगा आपका मॉड ऑफ जी लैम्डा वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि भाई वही वैल्यू बचेगी, मतलब क्या रूट्स ऑफ जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देन स्क्वायर हटा दूँ तो मॉड ऑफ जी लैम्डा क्या बच जाएगा कि g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देन क्या बच जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये क्या हुआ, अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, अपरेंट एक्सिलरेशन है या इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आपका आभासी, अपरेंट मतलब आभासी, जो आपको केवल क्या हो यहाँ पर फील हो, जो केवल आपको यहाँ पर क्या हो फील हो। देन ये पृथ्वी के घूर्णन के किसको डिनोट करता है, प्रभाव को। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को किसी भी तरीके की कोई समस्या होपफुली नहीं होगी। इस डेरिवेशन में स्टेप बाय स्टेप जो मैंने कल वीडियो था वो वेरी इंपॉर्टेंट था, उसमें अपन ने मेंशन किए थे एंगल किस तरीके से फैक्टर करना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट था। बाकी आज तो क्या किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है और मैग्नीट्यूड लिया है बस, और कुछ बड़ा काम तो किया नहीं है। देन मेन काम क्या था अपना, लास्ट वीडियो वाला था। क्लियर है, देन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। देन अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे कि अब यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है, अपरेंट एक्सिलरेशन को, कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में आभासी त्वरण के किसको समीकरण को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। आभासी कण के समीकरण को क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। क्लियर है, देन कोई दिक्कत किसी को, पृथ्वी की अतः यह पृथ्वी के घूर्णन का, पृथ्वी के घूर्णन पर त्वरण के प्रभाव को व्यक्त करता है, बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या किसी को नहीं है। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन। क्या, कैसे कि भाई कि आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, मतलब रियल जो वास्तविक आपका त्वरण की दिशा से जो आभासी त्वरण की दिशा है थीटा कोण बनाती है। मतलब क्या कर रहा है, अपन देखो सामने, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आपके, क्या इस तरीके से आप, यदि याद हो आपका के कैप डैश ऐसा था, तो भाई आप सब लोगों को पता होगा कि आपका के कैप डैश ऐसा है, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में ये भी ऐसे ही होगा या नहीं होगा। देन दैट इज माइनस के कैप डैश, होगा या नहीं होगा, होगा। देन ये मान लो आपका क्या है, सेंटर है, यहाँ पर क्या है, ये सेंटर मान लो, थोड़ा सा मोटा कर दिया इसीलिए, ठीक है। देन अब जो अपरेंट एक्सिलरेशन है वो इससे क्या बना रहा है, आपका जो जी लैम्डा है, जो जी है वो जी लैम्डा के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा। कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को कि इसने क्या बना दिया है यहाँ पर कि आपका के डैश, के कैप इधर है, के कैप डैश, तो देन ग्रेविटी इधर ही लगेगी जी। जो आपका
अपरेंट एक्सीलरेशन है ग्रेविटी के कारण, वो रियल एक्सीलरेशन से, ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन से, उससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। यदि मैं इसके कंपोनेंट निकालूं तो कंपोनेंट कैसे निकलेंगे? ऐसे ही निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? एक कंपोनेंट यहां पर, ये कौन सी एक्सिस है आपकी? वाई। ये कौन सा हो जाएगा आपका? वाई डैश माइनस। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब एक कंपोनेंट तो यहाँ पर और एक कंपोनेंट यहाँ पर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कि जी लैम्डा का एक कंपोनेंट यहाँ पर, एक कंपोनेंट यहाँ पर, के कैप डैश वाला। देन आपका भी देखो वैल्यू निकाला है, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ उस वैल्यू को। उस वैल्यू को क्या लिख रहा हूँ? दोबारा लिख रहा हूँ मैं। यहाँ ये जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूँ एक बार, ये वाली वैल्यू, ये दिख रही है, बहुत छोटी सी दिख रही होगी, नज़र नहीं आ रही होगी। देन इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो क्यों दोबारा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि काम पड़ेगा। जी डैश वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के कैप डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। छोटे लिखना है, क्यों? क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे। अभी जूम करूँगा मैं इनको, क्या करूँगा? जूम। तो जी लैम्डा वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के कैप डैश जी माइनस, आप कहेंगे सर इतना छोटा सा क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई अभी जूम करूँगा, क्योंकि मेरे को दोबारा लिखना तो है ही है। माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा और क्या? जे कैप डैश। मैं दोबारा लिख दूंगा अच्छे से बड़ा सा। ये देखो अब तो दिख गया होगा। तो अब मैंने ये वैल्यू लिख दी है। दिख रही है नहीं दिखी? ये घूम रही है, ये कहेंगे सर घूम रही है। अरे घुमा नहीं रे, रुको अभी दोबारा लिख रहा हूँ, घबराओ मत बस। कि आपके जी लैम्डा वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब तो दिख रही होगी क्लियर। के कैप डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्योंकि यार मेरे को वैल्यू याद नहीं होती है, रटा नहीं जाता चीज़ें। अपन है फिजिक्स केवल समझने का है तो समझ सकते हैं, ठीक है। जे कैप डैश, तो देन इस वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से जो चीज़ें। देन ये वैल्यू थी। देन अब यहाँ से देखो इस वैल्यू का क्या फ़ायदा हुआ? देखो क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर देखेंगे सभी इस वैल्यू का फ़ायदा। देखो यहाँ पर फ़ायदा बड़ा ढूंढ रहे हैं। देखो यहाँ पर फ़ायदा देखो, के कैप डैश, के कैप डैश मतलब ये, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? ये रहा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू क्या है आपकी? ये रही, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यार ये फिर दिक्कत आ गई यहाँ पर, फिर हटाओ, यहाँ से लिखता हूँ जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा है या नहीं? यहाँ पर ये रहा आपका जेड कंपोनेंट, और इधर माइनस जे कैप डैश में ये रहा, माइनस जे कैप डैश में क्या है? देन ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा है या नहीं है? है या नहीं है? आप कोई कहें कि सर माइनस तो मेंशन किए नहीं, भाई डायरेक्शन मेंशन कर दी है माइनस में, तो देन बात तो वही है, बात तो वही है। तो देन इस टेन थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से क्या निकालूँ? टेन थीटा निकालूँ। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। चलो बहुत बढ़िया, लंब बटे आधार। देन यदि मैं यहाँ पर आपका ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। देन आपका यहाँ से लंब बटे आधार क्या होगा? लंब बटे आधार की वैल्यू आप बता सकते हैं यहाँ से क्या होगी? वाई कैप डैश। देन आपका लंब बटे आधार क्या होगा? क्या आप हमें ये चीज़ बता सकते हैं कि लंब बटे आधार आपका क्या होगा? अब तो बता सकते हैं, अब तो बता सकते हैं कि ट्रायंगल बना दिया। अरे यार ये तो क्या हो गया कहानी, आप कहेंगे ये क्या कहानी हो गई? हाँ बता सकते हैं। देन ये ट्रायंगल यूज करें, ये लंब, ये लंब हो गया, लंब हुआ है नहीं हुआ? ये लंब, और ये किसके पैरेलल है? इसके है। आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन पैरेलल तो है इसके। देन ये क्या होगा? ये किसकी वैल्यू? यही होगी या नहीं होगी? तो लंब क्या हो जाएगा आपका? ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कॉस लैम्डा, और अपॉन में आधार, आधार क्या होगा? ये देन क्या हो जाएगा? जी माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मतलब टेन थीटा की वैल्यू